Good morning, Chitkul. It is the beautiful morning of Chitkul. देखिए ऊपर बर्फ के पहाड़ और नीचे कल कल बहती नदी और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं बहती हुई। इतना प्यारा मौसम, किसी का भी जाने का मन ना करे यहाँ से। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा चिटकुल। अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आगे के लिए निकलेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे जिसमें कि राजमा, चावल, आलू की सब्जी और कर्ड सर्व करी गई। दिस वाज ऑसम। सो लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। चितकुल से निकल पड़े हैं स्पीति की तरफ और रास्ते में हमें काफ़ी सारे झरने मिले, जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पे कुछ टाइम हम रुके, हमने फ़ोटोग्राफी वगैरह कराई। बहुत प्यारा व्यू था। वहाँ से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट स्पीति तक का सफ़र जो है वो आगे लगभग 300 किलोमीटर का है, जो कि पहाड़ों में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस अपने आप में होता है। तो आगे निकलना था, इसलिए वहाँ से थोड़ा सा मन को हटाकर हम आगे की तरफ चल पड़े। जहाँ भी आप देखेंगे, जितना दूर तक भी देखेंगे, एक अलग ही व्यू आपको मिलेगा। ऐसा लगेगा ना पलकों को झपको नहीं, अगर पलक झपक गई तो कुछ मिस हो जाएगा। मेरी तो आंखों ने बिल्कुल दर्द करना शुरू कर दिया। रात के टाइम तक आंखें मेरी बिल्कुल लाल हो जाती थी, क्योंकि पलक झपकने का ही मन नहीं करता था। मन ही नहीं करता था कि कहीं और देखो। और रास्ते में काफ़ी सारे हमें आर्मी कैंप्स भी दिखे, काफ़ी सारे आर्मी टैंक्स भी दिखे, आर्मी की काफ़ी व्हीकल्स भी हमें दिखे। ये हमें एक शावर मिल गया अपनी गाड़ी के लिए। जब हम लोगों ने शावर लिया था तो वाई नॉट बोलेरो। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को एक शावर दिया ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए, पहाड़ों में गर्म हो गई थी। तो ऐसे हमारी गाड़ी ने भी इंजॉय किया। रास्ते में मैंने बताया, हर पल एक व्यू है, हर चीज़ एक अलग ही मायने रखती है। ऐसे भी कहीं कहीं होता है। तो हम सब चल पड़े अपनी गाड़ी को शार दिला के, धो धा के। इतने प्यारे माउंटेन्स, इतनी प्यारी जगह, वाओ। एक ही शब्द निकलता है बस मेरे मुंह से, तो इसके लिए वाओ। अभी हम नाको पहुंच गए हैं। यहाँ पे होटल्स नहीं, होम स्टे होते हैं। तो हमने ये रूम्स लिए हैं, एकदम साफ सुथरे, एकदम नीट एंड क्लीन रूम, प्रॉपर हाइजीन के साथ। दिस इज़ द वॉशरूम, बेसिक एमिनिटीज़ के साथ में। 2 sittings, neat and clean bed with blanket, window, and this is the balcony. Look at the balcony view. बालकनी से माउंटेन्स, साइट सीइंग सब कुछ मिलेगा। और ये है यहाँ के खेत। जैसे कि माउंटेन्स पे टेरेस फार्मिंग होती है ना, ये वही है टेरेस फार्मिंग। खेतों को तो हम बहुत जल्दी पहचानते हैं, बिकॉज हम खुद किसान परिवार से हैं। तो जहाँ पे हमने होम स्टे में हम लोग रुके थे, बिकॉज काफ़ी लंबा सफ़र हो गया था, तो हम रुकते रुकाते चल रहे थे। तो ये उनका एक तरह का, आप इसको ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम भी कह सकते हो, जहाँ पे वो डिनर वगैरह सर्व करते हैं। एंड दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू। बड़ा ही प्यारा और सूदिंग सा मॉर्निंग व्यू है ये नाको में। तो गुड मॉर्निंग नाको। दिस इज़ द नाको लेक, जो कि लेक के नाम पे बस एक फेक है। बहुत ही अच्छा व्यू थे, सोच के हम लोग आए थे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत गंदा पानी है और कोई ऐसा कुछ स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है यहाँ पे। इट्स जस्ट लाइक अ पॉन्ड, नॉट अ लेक। सो नाको लेक से निकल चुके हैं। जिन सड़कों को अब तक हम ख़राब सड़कों का नाम दे रहे थे, वो तो अपने आप में हाईवे थे भाई। अब देखो क्या होती हैं ख़राब सड़कें। तो जिस सड़क पे अब हम जा रहे हैं, जिस रास्ते पे अब हम जा रहे हैं, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है। जगह जगह पे लोग, जो पीपल हैं, वो ब्लास्ट कर रहे हैं रोड बनाने के लिए। आगे इंडिकेशंस दिए हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, यू आर इन द लेन ऑफ लामा।
डोंट बी गामा। सो हीरोपंती नहीं करने का, संभल के चलने का है। देखो जेसीबी भी खड़ी है, आगे जो लेबर लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं। तो हमें जितनी डेंजरस रोड हो सकती थी, हमने उतनी डेंजरस रोड पे अपना ये सफ़र पूरा तय करा है, सफ़रनामा तय करा है हमने। इतनी ऊंचाई से देखने पे तो ऐसा लगता है यार वापस भाग लो, बट आगे का व्यू ना उतना ही मस्त है, तो प्लीज़ मस्ट वॉच भी है। तो ये रिवर हमारे साथ साथ चलती रही और जो दूर दूर तक आपको ये पेड़ दिख रहे हैं, ये सब सेब की खेती हो रही है यहाँ पे सेब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में होता है। इस पे फ्लावरिंग तो स्टार्ट अभी हो चुकी है सेबों पे। तो यहाँ से स्पीति वैली की जो लोकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है और ये एक मिलिट्री चेक पोस्ट है। यहाँ पे आपको एंट्री करा के देन यू कैन गो अहेड टू द स्पीति वैली। लेट्स गो। ये दो नदियों का संगम है, एक इधर से आ रही है और एक इस साइड से आ रही है और इधर ये संगम होकर इनका प्यार जा रहा है आगे। अभी हम चल दिए हैं एक मोनेस्ट्री की ओर जिसका नाम ग्यू मोनेस्ट्री है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री को, अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री को एक्चुअली समेटे हुए है अपने अंदर। रोड की चौड़ाई काफ़ी कम लग रही है, चलाने में थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा रखना पड़ रहा है। जिस रोड को अभी हम बहुत ख़राब बोल रहे थे उसके सामने तो ये हाईवे है। तो हम चल दिए हैं अपने हाईवे पे ग्यू मोनेस्ट्री की ओर। इस मोनेस्ट्री में एक बहुत ही अद्भुत चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो पूरी वीडियो में आप बने रहें। पहाड़ बहुत ही रेतीले और पथरीले का मिक्सअप सा कुछ है, ऐसा लग रहा है कि कोई स्टोन खिसका और सारा धड़ाम धुड़ुम 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 ऊपर, बट थ्रिल है तो एंजॉय भी है। चलो चलते हैं, पहुंच गए हम ग्यू मोनेस्ट्री। यो ये हम एक मोनेस्ट्री में आए हैं जहाँ पे मम्मी भी है। तो ये है ग्यू मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री के साइड में एक रूम है जिसके अंदर मम्मी को रखा गया है, मम्मी को स्थापित किया गया है यूँ कहो तो। और रूम के जो डोर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में मम्मी के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, कहाँ से मिली, कैसे मिली, कब मिली, क्या क्या कुछ स्पेशल है, सब कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है, जिनको देख के अंदर से एक ऐसी एनर्जी सी आई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है रियल में। अब तक हमने मूवीज़ में ही देखा था ऐसा कुछ, बट ऐसा रियल में भी है। आप प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करके ये सारी डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें। नाउ वी आर गोइंग बैक। टैबो मोनेस्ट्री देखने के लिए यहाँ पे वेदर बहुत प्यारा है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है ठंडी, और सामने है सेब के पेड़ जिन पे फूल अभी आ चुका है और फल आएगा अक्टूबर में। अभी बस फ्लावरिंग हुई है इनकी और देखने में ये बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। लेट्स गो टू द मोनेस्ट्री। ये एक स्तंभ है बुद्धिस्ट का और इधर ये मोनेस्ट्री है। Good morning, Spiti Valley. Now we are in Kaza. तो सफ़रनामा आगे चल पड़ा है हमारा, अलग अलग नज़ारे देखने, अलग अलग व्यू देखने के लिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ग्राइंडर से ना चट्टानों को ना बिल्कुल एक सीध में काटा गया है सड़क बनाने के लिए। और कितना मेहनत का काम है ये, आप सोच सकते हैं कितना मेहनत का काम है और कितना डेंजरस काम भी है अपने आप में। कहीं पे पत्थर वाले पहाड़ दिख रहे हैं, कहीं पे रेत वाले पहाड़ दिख रहे हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आर्टिफिशियल है, कहीं कुछ लग रहा है कि मैन मेड है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बट व्यू अपने आप में देखते ही बनता है भाई। चलते जाओ। तो वी आर एट द चिचम ब्रिज। ये एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है जहाँ पर हम अभी हैं। ये है एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, चिचम ब्रिज। आसपास की लोकेशन को देखेंगे तो ऊपर तक आना, इतना ऊंचे पे आना आपको खलेगा नहीं। वाओ, व्हाट अ व्यू।
तो ये है चिचम ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट, एक्चुअली एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, जहाँ पर आते आते ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा थकान भी थी, इस वजह से भी ऐसा कुछ फील हो रहा था। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक कराए, काफ़ी मस्ती भी की हमने। और जैसे ही आप चिचम ब्रिज के पास आके रुकेंगे, वैसे ही आपको ना कुछ लोग ग्रीट करने के लिए आएंगे। दे विल ऑफर यू कॉफ़ी, टी और ब्लैक टी, लेमन टी, वॉट एवर यू लाइक यू कैन हैव, जो कि प्राइस में भी ज़्यादा नहीं है। और इतने हाईएस्ट ब्रिज के पास जाकर आपको कोई चाय कॉफ़ी ऑफ़र कर रहा है यार, ये भी कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तो चिचम ब्रिज से हम आगे निकल गए हैं। ये जो आपको सब दिख रहे हैं, ये सब इनकी यहाँ पे खेती बाड़ी होती है। नाउ वी हैव रीच्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। हम सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस पे अब आए हैं, जो कि है यहाँ पर हमारे इंडिया में ही है। देखो, हमने यहाँ से पोस्ट कार्ड भी डाले थे अपने घर के लिए। देखो पहुँचते हैं हमसे पहले या हमारे बाद पहुँचते हैं, और पहुँचते हैं भी या नहीं। नाउ हम जर्नी को अपनी आगे करते हुए चलते हैं। जर्नी थोड़ी सी लंबी है, तो थोड़ा जल्दी चलने का है, क्योंकि रोड अभी हमें अच्छी मिली है। सामने देखो बर्फ़ के पहाड़, साइड में बर्फ़, आहा, जन्नत है तो वो यहीं है, बाकी कहीं नहीं है। ऐसी वाली फील मुझे वहाँ पे आ रही थी। मन कर रहा था बस सारी को ना समेट के गाड़ी के अंदर रख लूँ, पर क्या फ़ायदा, थोड़ी देर में मेल्ट हो जानी है। जिसका व्यू है वो वहाँ पर ही है। ऐसा लग रहा है कि बस यहीं रुक जाओ, मस्ती करो, फोटोग्राफी करो, वीडियोस बनाओ और बस यहीं के होके रह जाओ। आगे चलते जा रहे हैं। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उतना हमें बर्फ़ और बढ़ती जा रही है। जगह जगह गर्मी की वजह से ना बर्फ़ मेल्ट होके बर्फ़ के नीचे से पानी निकल रहा है, जो कि कुंज को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये बहुत सेम, मम्मा सारी मेल्ट हो जाएगी, व्यू ख़त्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगी, व्यू ख़त्म हो जाएगा। अगेन रोड ख़राब होना शुरू हो गई है। चलो, वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे ना बिल्कुल सफ़ेद चादर मस्त ओढ़ के माउंटेन्स रेस्ट कर रहे हैं, और हम उनके पास मिलने जा रहे हैं उनसे। वाओ ना, कैसा वेदर लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको व्यू कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो एकदम आउट ऑफ द वर्ड, टॉप ऑफ द वर्ड लगा। वी हैव रीच कुंजुम पास। माई कुंज इज एट कुंजुम पास। वाओ ना। लोसर के बाद हम लोग निकले थे कुंजुम पास के लिए। कुंजुम पास के बाद यहाँ तक बहुत ख़राब रास्ता मिला हमें, और इतने ख़राब रास्ते पे चलने के बाद अगर बीच में एक हमें इस तरह का ढाबा मिलता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल थिंग है, बहुत ही ख़ास बात है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं। हम लोगों ने मैगी और चाय ली है यहाँ पे। इट्स अ ब्लेसिंग कि यहाँ पे हमें एक ढाबा मिला ऐसे प्लेस पे। दैट्स द प्लेस। ये है चाचा चाची ढाबा, जो कि 50 साल पुराना है। भारतीय होने पर गर्व है। गर्व तो हमें ही बहुत है भारतीय होने पर। तो ये हम बाटल चाचा चाची ढाबा से होते हुए निकले हैं, और जिस रोड को हमने खराब डिक्लेयर करा था भाई, तो फिर ये क्या होगी उसके सामने? वो भी अपने आप में एक लेवल का हाईवे था। हमने ऐसी रोड से निकले हैं, हम ऐसी रोड से गुजरे हैं जहाँ के पत्थरों को देख के लग रहा था यार ये वाला पत्थर बहुत प्यारा है, इसको रख लेते हैं। नहीं, दूसरा वाला बहुत प्यारा है, इसको भी रख लेते हैं। हमने बहुत सारे पत्थर भी उठाए वहाँ से। मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी पत्थरों के DIY। कहीं पे कैसे पत्थर, कहीं पे कैसे पत्थर। एक तरफ पथरीले पहाड़, एक तरफ बर्फ के पहाड़, है ना कुदरत का अलग ही नज़ारा। एक तरफ बर्फ, एक तरफ पत्थर, क्या कॉम्बिनेशन है। और बीच में से बह रही है नदिया, और हम भी चल दिए भैया। रोड देखो कैसी है, ना रोड का जगह। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये रोड है, इज इट अ रोड? बट दिस इज आवर एडवेंचरस राइड। ये हमारा एडवेंचर हो रहा है भाई, तो एक्सपीरियंस तो लेने का है ना बाबा। पल पल बस यही फील आ रही थी, भगवान अब अच्छी सी रोड आ जाए, भगवान अब अच्छी सी रोड आ जाए। बट या तो अच्छी सी रोड पे घूम लो, या फिर ये नज़ारे देख लो कुदरत के।
एक ही चीज़ मिल सकती है आपको। तो हम अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए अब हम सीधा मनाली जाके पहुंचेंगे। और देखो हमें कब तक ऐसी रोड मिलती है, क्योंकि ये भी अपने आप में कुदरत का अजूबा समेटे हुए है अपने अंदर। इतना प्यारा वेदर, मन तो करा वाह इधर भी बर्फ इधर भी बर्फ, क्या बात है। और हम बीच में से निकल रहे हैं बर्फ के। जो लोसर से रास्ता खुलता है मनाली के जाने के लिए, वहां से सबसे पहली गाड़ी हमारी। इज इट नाइस ना? तो कितना प्यारा, जितना प्यारा उतना ही डेंजरस। हैव यू नोटिस द वाटरफॉल? आपने देखा वो झरना जो बर्फ को मेल्ट होकर नीचे से गिर रहा है साइड में। रोड जितनी खतरनाक है, व्यू उतना ही ऑसम है। बहुत प्यारा व्यू है। ऐसा लगता है कि बस यार कुछ दिन ना सुकून से यहीं पे बिताओ, कहीं ना जाओ, कहीं ना आओ। तो हम पहुंच गए मनाली। ये है अटल टनल को जाने के लिए रास्ता। तो नाउ वी आर इन अटल टनल। वी आर एंटरिंग नाउ एंड दिस इज हाउ वी एंटर द रॉयल वे। अटल टनल जो है 9 किलोमीटर लंबी है, जिसके अंदर घुस के आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि बाहर रात हो चुकी है। इतनी वेल मेंटेन, इतनी एकदम साफ सफाई को लेके एकदम आई विल गिव 10 on 10 टू अटल टनल। जिसके अंदर स्पीड लिमिट है 40 की, बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत बनी हुई है। ये एक अजूबे से कम नहीं है हमारे भारत के लिए, जो कि 9 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है, जो कि आपका काफ़ी रास्ता कवर, काफ़ी टाइम सेव कर देती है आपका मनाली में। सो एंजॉय द राइड ऑफ अटल टनल। मनाली टुडे। कल रात हम पहुँचे हैं और अब देखिए यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। ये है हिडिंबा देवी का मंदिर। इन्हीं के पैरेलल है घटोत्कच का मंदिर, जो कि इनके पुत्र हैं हिडिंबा देवी के। तो हमने यहाँ पे दर्शन किए और हम यहाँ से मनाली से निकल गए। बिकॉज़ मनाली हम पहले भी आ चुके हैं, बट हमने व्लॉगिंग नहीं की थी उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग तब हम व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे। तो मनाली में ज़्यादा हमने टाइम नहीं लगाया और हम अब निकल गए हैं वापस घर के लिए। तो जब वापस हम आ रहे थे तो मनाली के रास्ते में हमें एक और टनल मिली, जो कि इतनी वेल मेंटेन नहीं थी अटल टनल के जैसे। उसमें भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, काफ़ी सारी चीज़ों की कमी थी, बट वो भी काफ़ी लंबी थी यार। इट वॉज़ ऑल्सो अ गुड एक्सपीरियंस।
ये भी एक कितना स्ट्रेंज चीज़ें हैं ना कि पहाड़ों को काट काट के बिल्कुल अंदर से एकदम ट्रिम करके आप ऐसा अंदर से रास्ता बना दिया है, जिसमें अभी काम चल रहा था। ये भी अपने आप में एक अजूबे से कम नहीं था भाई। अजूबा है बट मैन मेड है। तो ये भी बहुत प्यारी टनल में हमें मिली वापस आते में, जिसका नाम मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है अभी, मैंने बाहर पढ़ा भी नहीं था कि क्या नाम था इसका। इट्स ऑल्सो गुड टनल। सो कैसी लगी आपको टनल की राइड? प्लीज़ अपने कमेंट्स में शेयर करना। इवन टनल की ही नहीं, पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में प्लीज़ शेयर विद अस। कैसी आपको वीडियो लगी, क्या क्या उसमें और वर्किंग होनी चाहिए, प्लीज़ आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें अपने एक्सपीरियंस को। तो कुरुक्षेत्र क्रॉस करके हमने एक हॉल्ट लिया है इधर अभी घर जाते वक्त। ये है द गोल्डन हट ढाबा करके है, गोल्डन हट। यहाँ पे हमने हॉल्ट लिया है, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लिया है।